मेरे दर्द भरे बयान, अचानक पूर्णबंदी और सरकारी सहायता। माई पेनफुली स्पीच, लॉकडाउन एंड गवर्नमेंट रिलीफ। फिर नाइंसाफी। साथियों, चित्र में आपको यहाँ एक फ्रिज दिख रहा है और उसमें मैं सामान रखता या निकालता आपको नज़र आ रहा हूँ। इस पर ये क्यों दिख रहा है, ये आप आगे के वीडियो में समझ जाएंगे कि आखिरकार आपको इस वीडियो में ये फ्रिज क्यों दिखाया जा रहा है। धीरे धीरे आप समझते चले जाएंगे कि आखिरकार इस फ्रिज के सीन दिखाने का उद्देश्य क्या है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि काफ़ी दिन हो गए, लगभग 68 दिन हो गए लॉकडाउन को चलते हुए। हमारी भारत की केंद्र सरकार ने अचानक 25 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है, जिससे लोगों के व्यापार धंधे बंद हो गए हैं। चूँकि लॉकडाउन अचानक हुआ है तो हर आदमी जो जहाँ था वहीं फंस गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया था कि जो जहाँ है वहीं रहे, कोरोना वायरस से लड़ाई में योगदान करे। ये तो रहेगा ना कि मेरे पास कभी ये सामान था, मुझे याद तो रहेगी। हैं? आज से तो मेरे जिंदगी से बाहर हो रही है वो। जिंदगी से बाहर हो रही है। नहीं हो रही, मेरी जिंदगी से तो बाहर हो गई। पेट काट कर कभी जोड़ा था, लेकिन आज बेचने के लिए मजबूर हो गया। मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अचानक लॉकडाउन के चलते मैं अमृतसर में फंस गया हूं। हालांकि मैं पिछले 5-6 सालों से अमृतसर में रहकर व्यापार करता था, लेकिन अचानक लॉकडाउन कर देने से ना तो व्यापार बचा और ना ही जेब में पैसे थे। कई बार सरकार से मदद की उम्मीद में वीडियो भी बनाए, गुजारिश की, लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकला। ना तो केंद्र की सरकार ने कोई मदद की और ना प्रदेश की सरकारों ने। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ से भी हमें कोई मदद नहीं मिली। और मैं चूँकि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। और केंद्र में तो भाजपा की सरकार है ही, माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद आज तक नहीं मिल पाई। क्या करता, मजबूर था। मजबूरी कुछ इस तरह से बढ़ती चली गई कि मैं मजबूर हो गया, खर्च के लिए तबाह हो गया, एक एक पैसे के लिए। जहाँ का मैं निवासी हूँ, कस्बा तर्रा, जिला बांदा का, बच्चों के लिए भी मैं खर्च के लिए पैसे नहीं भेज पा रहा। व्यापार यहाँ भी बंद है और वहाँ भी बंद है। अब रोटी के जब लाले पड़ने लग गए, मेरी समस्या कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गई, तो मैं विवश हो गया। किस कदम के लिए विवश हो गया, दर्द भरे शब्द सुनिए कि मैंने अपनी फ्रिज बेच दी। मजबूर हो गया, खर्च के लिए एक एक पैसे के लिए तबाह हो करके अपनी फ्रिज को बेचने का मुझे फैसला करना पड़ा। औने पौने दाम में मैंने अपनी फ्रिज बेच दी। बस यही दुखद जानकारी आपको दे रहा हूँ कि सरकारें कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं। माननीय मोदी जी ने संभलने तक का भी मौका नहीं दिया कि हम घर पहुँच सकें, या पहले से जानकारी दे देते तो कुछ व्यवस्था कर सकें। भाषणों में तो केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ के पैकेज देती है, गरीबों मजदूरों के मदद के दावे करती है, लेकिन हराम है 1 रुपए की मदद। अगर मदद कहीं से मिली है, अगर मदद कहीं से मिली है तो सिर्फ़ और सिर्फ गोल्डन टेम्पल के लंगर हाल से मिली है। वहाँ से हमें रोटियाँ मिली हैं, वहाँ से भोजन मिला है, जिसे हम कभी जीवन भर
भर भी भुला नहीं सकते। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने जरूर भोजन कराए हैं, पका हुआ भोजन बना बना करके बांटे हैं। उन लोगों की उज्जवल भविष्य और जिंदगी की शुभकामनाओं के लिए हम भगवान से दुआ करते हैं। गोल्डन टेम्पल की कमेटी ने तो बहुत लोगों का मदद किया है, भोजन की तरफ से तो इतना मदद किया कि आज भी वो भोजन करा रहे हैं। सरकारें बार बार लॉकडाउन बढ़ाए जा रही हैं। हड़प लिया पूरा धन जनता की मदद के लिए जो केंद्र सरकार भेजती है। राज्य सरकारों ने भी हड़पा और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी हड़पा, उच्चाधिकारियों ने हड़पा, लेकिन जनता के पास वास्तविक राहत नहीं पहुंचती। फिर विशेष करके उस स्थिति में ना तो मेरा यहाँ राशन कार्ड बना हुआ है पंजाब में, और ना ही हम रजिस्टर्ड मजदूर हैं कि हम मजदूर हैं। हम तो अपना छोटा सा व्यापार करते थे, किराए के मकान में रह करके गुब्बारे बेचना या बच्चों के खिलौने बेच करके रोजी रोटी कमाना। बहुत दुरूह स्थितियों से गुजरते हुए हम कब किसी तरीके से अपने बच्चों का पेट चला रहे थे, लेकिन मजबूर हो गया। क्या करूं, आगे के समय में पता नहीं अभी और भी क्या बेचूंगा। जब तक जिंदगी है, बस वही बात है मोदी जी की कि जब तक सांस है तब तक आस है। जीवन है तो बचा रहे हैं, जब तक खींच रहे हैं तो खींच रहे हैं, नहीं तो अंत में तो मौत होनी ही है। शरीर को बचाना है कोरोना वायरस से तो भीड़ में नहीं घुसना है, और अगर काम नहीं है, धंधे बंद हैं, घरों में पड़े रह करके भी तो मौत ही होना है। बस कर रहे हैं जैसे तैसे, क्या करें, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। हमारी कोई पावर नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, और गरीबों की आवाज़ सुनी भी नहीं जाती, कहीं नहीं सुनवाई होती। हर जगह भ्रष्टाचार है, ऑफिसों में रिश्वतखोरी और दलाली चल रही है। मीडिया, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सरकार की चाटुकारिता में फंसा हुआ है। गरीबों की वास्तविक आवाज़ लोगों तक पहुंचती नहीं। चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह सरकार की चाटुकारिता करने वाले लोग बैठे हुए हैं। क्या कहा जा सकता है। बस इतना ही कहूँगा कि मैं आज मजबूर होकर के खर्च के लिए अपनी फ्रिज को बेच दिया हूँ, और आगे अभी भी लॉकडाउन अगर नहीं खुलता तो जो स्थितियाँ बनेंगी, जब तक कोशिश है कि जीवन को बचाया जाए, जब तक खींच रहे हैं तो खींच रहे हैं, नहीं तो अंत में तो किसी न किसी तरीके से मौत होगी ही, चाहे कोरोना वायरस के चलते हो और चाहे भूखमरी से। क्या कहा जा सकता है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी बूढ़ी माँ को जो 95 साल की है, उसको छोड़े हुए मैं पंजाब के अमृतसर शहर में 3 महीने होने को है लॉकडाउन हुए, एक एक पैसे के लिए तबाह होकर के, मजबूर होकर के पड़ा हूँ। मकान मालिक को किराया नहीं दे पा रहा। मकान मालिक भी नहीं भी कुछ अभी बोलेगा तो कल नहीं, आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा ना। मजबूर तो किया ही जाएगा, या फिर घर से भी निकालेगा। क्या कर सकते हैं, जो सामने आएगा वो भी देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपसे अपील करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि शायद मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और सरकार या सामाजिक संस्थाएं इस ओर कुछ ध्यान दे सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।